जय श्री राम प्रेमी भक्तों। क्या ध्यान में कभी आपको चमक, बिजली जैसी रोशनी या अंदर कोई उजाला दिखाई दिया है? ये कल्पना नहीं है, ये दिमाग का खेल नहीं है, ये सुषुम्ना नाड़ी के जागरण का पहला संकेत हो सकता है। संतों ने इसे आत्मा का प्रकाश, ब्रह्म ज्योति और चेतना का द्वार कहा है। आज हम जानेंगे सुषुम्ना नाड़ी क्या है, प्रकाश क्यों दिखता है, संतों ने इसे कैसे अनुभव किया और उसे पाने का असली, सुरक्षित और शास्त्रों के अनुसार रास्ता क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे शरीर में कितनी नाड़ियाँ होती हैं और सुषुम्ना नाड़ी क्या होती है। हमारे शरीर में वैसे तो 72,000 मुख्य नाड़ियाँ हैं। उनमें से हमारे संतों ने शोध करके 10 निकाली और फिर 10 में से भी 3 मुख्य नाड़ियाँ बताई। वो है ईड़ा नाड़ी यानी कि चंद्र ऊर्जा, और इसका मतलब होता है मन या फिर कल्पना। दूसरी होती है पिंगला नाड़ी यानी कि सूर्य ऊर्जा और यानी कि क्रिया शरीर। तीसरी है सुषुम्ना, मध्य मार्ग यानी कि आत्मा का रास्ता। हठ योग प्रदीपिका में लिखा हुआ है कि यदा सुषुम्ने नाड़ी प्रवर्तते तदा मनोलयम याति, यानी कि जब सुषुम्ना चलती है मन शांत होकर लय में चला जाता है। यानी कि सुषुम्ना सक्रिय का मतलब है मन शांत। मन शांत मतलब ध्यान गहरा तो प्रकाश का अनुभव होगा। अब जानेंगे कि ध्यान में प्रकाश क्यों दिखता है। जब मन ईड़ा पिंगला यानी कि द्वैत से हटकर मध्य में स्थिर होता है तो चेतना भौतिक आँखों से नहीं बल्कि आत्मिक दृष्टि से देखना शुरू करती है। इसे संतों ने कहा तीसरा नेत्र खुलना, दिव्य ज्योति या फिर अंतर का सूरज। मंडूक उपनिषद में लिखा हुआ है कि जहाँ सूर्य चंद्र तारे नहीं चमकते सब उसी समय एक परम प्रकाश से चमकते हैं। सब उसी एक परम प्रकाश से चमकते हैं। कबीर दास जी कहते हैं मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना कैबा कैलाश में। आगे संकेत देते हैं वो प्रकाश बाहर नहीं है, भीतर सुषुम्ना मार्ग में है। गुरु नानक देव जी कहते घट घट भीतर दीपक बाले, हर देह के भीतर एक दीपक जल रहा है। ये दीपक कोई कल्पना नहीं है, ध्यान में दिखने वाला आंतरिक प्रकाश ही है। दादू दयाल जी कहते हैं आँखों देखी बात कहूँ कहीं सुनी की नहीं। संत कहते हैं ये सुनी सुनाई नहीं, स्वयं देखी हुई अनुभूति है। अगर ये केवल कल्पना होती तो हर व्यक्ति देख पाता, नींद में भी दिखता, तनाव में भी दिखता, लेकिन असल में मन शांत होने पर यह दिखता है, गहरी साधना में दिखता है, नाम जप या ध्यान में दिखता है। जैसे सूर्य हमेशा है और बादल हटने पर दिखता है, वैसे ही मन के विचार हटते हैं तो चेतना का प्रकाश दिखता है। आपको सुषुम्ना नाड़ी को जागरण करने के लिए क्या करना है ये जान लें। देखिए, जबरदस्ती प्राणायाम या कुंडलिनी प्रयोग मत करें। संतों ने सरल मार्ग बताया है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। रीढ़ की हड्डी सीधी मतलब सुषुम्ना सीधी, क्योंकि जैसे ही आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तो संत कहते हैं सुषुम्ना ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी आती जाती श्वासों को मन से देखना है और मन की आँखों को आज्ञा चक्र पर टिकाए रखना है, और मध्य के यानी कि दोनों बाहों के बीच में। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। कोई भी आप अपने इष्ट का नाम अपनी श्वास में दौड़ सकते हैं या फिर अपने गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र भी श्वास में जोड़ करके आप जप सकते हैं। जब मन बीच में टिकता है, ईड़ा पिंगला शांत, सुषुम्ना सक्रिय, तभी बिंदु चमक नीली सफ़ेद रोशनी सुरंग जैसा दृश्य दिखना शुरू होता है। जैसे मोबाइल में 3 तार होते हैं, 2 में करंट चलता है पर बीच की लाइन से डेटा ट्रांसफ़र होता है, वैसे ईड़ा पिंगला शरीर और मन चलाते हैं पर सुषुम्ना आत्मा का नेटवर्क है। जब वो चालू तो ऊपर से कनेक्शन शुरू।
अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि जो घर जा रे आप ना चले हमारे साथ, ये कबीरदास जी कहते हैं। अर्थात जो मन को खाली करे वही भीतर के प्रकाश को देखे। अंतर ज्योति निरंतरी बानी गुरु ग्रंथ साहिब, भीतर की ज्योति निरंतर जल रही है। ध्यान में प्रकाश दिखना कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, ये तो बस आत्मिक यात्रा का पहला द्वार है। डरना नहीं, उत्साहित भी नहीं होना, बस साक्षी बने रहना, क्योंकि प्रकाश तुम नहीं देख रहे, तुम्हारी आत्मा स्वयं को देख रही है। अगर आप भी ध्यान में प्रकाश बिंदु या चमक देख चुके हैं तो कमेंट में लिखिए अंतर ज्योति। वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो ध्यान करते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। जय जय श्री राम।